की बात होगी, अब गुलामी की बात नहीं होगी। अब भीख नहीं मांगा जाएगा, अब हक लिया जाएगा। अब डर डर कर रो रो कर सिस्टियां लेकर घर में नहीं बैठेंगे, हिंदुस्तान की संविधान को इस्तेमाल करेंगे। रांची के इस गांधी मैदान में खड़े होकर कह रहा हूं, सुन लो मेरी इस बात को कि जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा, मैं बीजेपी और आरएसएस का खिलाफ था और इंशाअल्लाह ताला रखूंगा। आदाब दोस्तों, मैं जाकिर अली त्यागी। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी की झारखंड की जनसभा का पूरा वीडियोस आपके सामने आ चुका है, तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें। मीडिया के लोग आए और हमसे पूछे कि आपसे सवाल करना है। मैंने उनसे कहा कि मेरे भाई, आप क्या सवाल करना चाहते हैं मुझे बता दो। तो उन्होंने कहा कि हमारा पहला सवाल आपसे ये था, वो ये हो सकता है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री वजीर आजम अमेरिका गए, उस बारे में कुछ बोलिए। दूसरा उन्होंने दूसरा मुझसे सवाल किया कि झारखंड में आप असेंबली इलेक्शन लड़ेंगे क्या। तीसरा उन्होंने सवाल किया एनआरसी के बारे में। तो मैंने कहा जितने आपके सवालात हैं जलसे में आ जाइए, मैं आपको पूरा उसका भरपूर जवाब दूंगा। कि अब की बार ट्रम्प की सरकार, इसका क्या जवाब है? मेरा जवाब यही है कि जब झारखंड का असेंबली इलेक्शन आएगा और तुर्की का सदर जमहूरिया, वो मुजाहिद आजम जिसको हम तैयब एर्दोगान के नाम से जानते हैं, अगर वो तैयब एर्दोगान एक वीडियो भी जाएगा और कहेगा कि देखो झारखंड के मत जानने वालों, झारखंड के बसने वालों, हिंदुस्तान की रांची की सरजमीन पर एक मर्दे मुजाहिद है जिसका नाम हुब्बान मलिक है, तुम उसका साथ देना तो क्या होगा? पूरी मीडिया बोलेगी हमारे देश के मामलात में ये कौन होता है मदाखलत करने वाला। मीडिया वालों, आपको जवाब मिल गया ना? तो तैयार हो जाओ। हम तुर्की के सदर जमहूरिया तक अगर मेरी आवाज पहुंचती है तो पहुंचा दो कि जब झारखंड के असेंबली इलेक्शन आएगा, हम उम्मीद करेंगे कि तैयब एर्दोगान एक वीडियो भिजाएंगे 1 मिनट का और बोलेंगे हुब्बान मलिक इज अ गुड मैन। पूरा टीवी मीडिया 24 घंटे हमारा निकाह करेगा, हमारा तलाक करेगा, हमारा वलीमा करेगा। आप करें तो बहुत अच्छा और हम करें तो बुरा। जो आपके लिए अच्छा वो हमारे लिए भी अच्छा, जो तुम्हारे लिए फायदेमंद वो मेरे लिए भी फायदेमंद। अब बराबरी की बात होगी, अब गुलामी की बात नहीं होगी। अब भीख नहीं मांगा जाएगा, अब हक लिया जाएगा। अब डर डर कर रो रो कर सिस्टियां लेकर घर में नहीं बैठेंगे, हिंदुस्तान की संविधान को इस्तेमाल करेंगे। वो संविधान जो बाबा साहेब अंबेडकर ने तुमको दिया, वो संविधान जो जयपाल सिंह मुंडा ने तुमको दिया। आगे बढ़ो, मजलिस का साथ दो, हम इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। मजलिस किसी के मजहब के खिलाफ नहीं है, ना मजलिस किसी मजहब के खिलाफ थी या रहेगी। हाँ, हम यकीनन उन लोगों के मुखालिफ थे और हैं और रहेंगे जो हिंदुस्तान के मुस्लिम ईसाई अक़लियतों को, जो वतन अज़ीज़ के हमारे बहादुर आदिवासियों को, जो हमारे गयूर दलित भाइयों को उनके हक से महरूम कर रहे हैं। मैं किसी के मजहब का खिलाफ नहीं हूं, मगर अलैलान
रांची के इस गांधी मैदान में खड़े होकर कह रहा हूं, सुन लो मेरी इस बात को कि जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा मैं बीजेपी और आरएसएस का खिलाफ था और इंशाअल्लाह ताला रहूंगा। क्यों मुखालिफत करेंगे? क्योंकि ये लोग जयपाल सिंह मुंडा के ख्वाबों को चूर करना चाहते हैं। ये लोग शेख भिखारी रहमतुल्लाह अलैह के ख्वाबों को चूर करना चाहते हैं। और हम हिंदुस्तानियों का फरीजा ये कि जिसके दिल में जयपाल सिंह मुंडा की मोहब्बत, जिसके दिल में अंबेडकर की मोहब्बत, जिसके दिल में शेख भिखारी की मोहब्बत, जिसके दिल में गांधी की मोहब्बत, जिसके दिल में हिंदुस्तान की मोहब्बत, उठो अपने हक के लिए लड़ो, इस मुल्क को बचाओ, इस मुल्क की जमहूरियत को मजबूत करो। जमहूरियत को मजबूत करने का पैगाम मैं आपको देने आया हूं। तीसरा, हमारे मीडिया के दोस्तों ने पूछा कि ट्रंप ने कल इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आजम से मुलाकात की, तो पाकिस्तान के वजीर आजम की मौजूदगी में ट्रंप ने इमरान खान और पाकिस्तान की तारीफ कर दी। मोदी जी, आपने 50,000 लोगों के सामने, वो 50,000 जो लोग जमा हुए वो तमाम के तमाम अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर हैं, उनकी मौजूदगी में आपने ट्रंप की तारीफ की। हाथ पकड़कर ऐसा चल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि दो आशिक जा रहे हैं। ठीक है, आपका इश्क ट्रंप से है, हमको उस पर कोई टिप्पणी करना नहीं। आपका इश्क आपको मुबारक, मगर ये कौन सा वन वे लव है कि आप तो ट्रंप से मोहब्बत के दावे कर रहे हैं और वो इमरान खान और पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है। तो मोदी जी, हम आपसे कहना चाहेंगे, ये ट्रंप बड़ा चालाक है, ये ट्रंप बड़ा धोखेबाज है, ये ट्रंप इंसानियत और ये तमाम रवादारी का नहीं जानने वाला है। मोदी जी, ट्रंप से दोस्ती कहीं हमको महंगी ना पड़ जाए, ट्रंप से दोस्ती कहीं हमको महंगी ना पड़ जाए। आप हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री हैं, मैं आपका सियासी तौर पर मुखालिफ था, हूं और रहूंगा, मगर आप मेरे प्रधानमंत्री हैं। हम आपको सिर्फ बता रहे हैं, जरा ये ट्रंप से मोहब्बत को कम करिए। नहीं मालूम, अगर कल ट्रंप इंशाअल्लाह इलेक्शन हार गया तो फिर कोई और वहां का सदर बनेगा, तो फिर आपको दोबारा बहुत मुश्किल पेश आएगी। ये 3 सवालात अमेरिका के ताल्लुक से हमारे मीडिया के लोगों ने मुझसे पूछा, और फिर पूछा कि आप, ए भाई बैठ जाओ, और पूछा कि क्या झारखंड में आप इलेक्शन लड़ेंगे। मैंने कहा, ये मजमा जो इतना जमा हुआ है, ये क्यों जमा हुआ है? हम क्या कोई यहां पर नौटंकी करने आए? नहीं, झारखंड में हम अपने झंडे को गाड़ने आए हैं। झारखंड की आवाम में, झारखंड के आदिवासी भाइयों बहनों में, दलित भाइयों और बहनों में, ईसाई भाइयों और बहनों में, गैर मुसलमानों के दिलों में, सेकुलरिज्म पर अटूट यकीन करने वालों में हम अपना भरोसा कायम करने आए हैं। मैं पहली मर्तबा आया हूं, ये आखिरी मर्तबा नहीं साबित होगा इंशाअल्लाह। मैं आप तमाम से कह रहा हूं कि अल्लाह जब तक मुझे हयात देगा, जब तक मेरी जिंदगी वफा करती रहेगी, मैं तुम्हारे दरमियान में आता रहूंगा। मुझे तुम्हारी ये मोहब्बत देखकर हिंदुस्तान के वजीर आजम देखो, उन ऊंची पहाड़ियों पर खड़े होकर, उन चट्टान पहाड़ियों पर खड़े होकर एक दीवाने की आवाज को सुनने जब लोग आते हैं, तो जब दीवाना आता है
तो दीवाने और अक्लमंद में फर्क यह होता है कि अक्लमंद डरता है और दीवाना किसी से नहीं डरता सिवाय अल्लाह। मुझे जब तक अब मेरी मंजिल नहीं मिलेगी मैं अपनी दीवानगी का इजहार करता रहूंगा। मेरी दीवानगी क्या है, मेरी पागलपन क्या है, हिंदुस्तान है। मेरी मोहब्बत क्या है, भारत है। मेरी दीवानगी का राज क्या है कि हिंदुस्तान का संविधान है। मैं उसको लेकर आप तमाम के लिए हक की लड़ाई लड़ रहा हूं ताकि हम तमाम मुजरिमीन को इन जालिमों से छुटकारा मिल सके। तो मेरे भाई, क्या आप हमारा साथ देंगे? क्या आप हमारा साथ देंगे? उन ऊंची पहाड़ियों पर खड़े होने वालों, क्या तुम साथ दोगे? तो बता दो सारे झारखंड को कि हम तमाम एक होकर इंशाअल्लाह ताला आने वाले असेंबली इंतखाबात में अपनी लड़ाई लड़ेंगे। अरे बैठिए, अभी तकरीर खत्म नहीं, अभी तो वार्म अप हुआ। यही फर्क है दूसरे पार्टियों में, हमारे पार्टियों में। दूसरी पार्टी का लीडर खड़े होकर तकरीर करता है तो अपनी तकरीर को खत्म करने से पहले बहुत तेज बोलता है। अब हम उनके खत्म होने के बाद अपनी बात शुरू करें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, झारखंड में जो कुछ भी आज हो रहा है, पिछले 4.5 साल में बीजेपी की सरकार ने मॉब लिंचिंग को रोकने में सरासर नाकाम साबित हुए हैं। झारखंड में कल मालूम हुआ कि 2 लोगों को फिर मॉब लिंचिंग हुई। झारखंड में 18 महिलाओं की मॉब लिंचिंग हुई इसलिए कि उन पर शक किया गया कि वो जादू टोना करते हैं। हिंदुस्तान के वजीर आजम, हम आपसे पूछना चाहते हैं, ये आपकी हुकूमत में क्या हो रहा? आपकी सरकार है, 18 महिलाओं को मॉब लिंचिंग में मार मार कर खत्म कर दिया गया। क्या झारखंड की सरजमीन पर महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है? क्या उनकी कोई जान की कीमत नहीं है? बताइए आप, ये सरकार उसमें नाकाम साबित हुई। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं तुम्हारे दरमियान में खड़े होकर यकीनन मैं अपनी बहन अनीता मिंज को भी ये पैगाम देना चाहता हूं कि आपके पति, आपके शौहर, आपके हस्बैंड रमेश मिंज की जिस तरह से मारा गया, इनकी कुर्बानी को हम रायगा जाने नहीं देंगे। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर आपकी बहन, मेरी बेटी शाइस्ता को भी पैगाम दे रहा हूं, देश की मौत खाली नहीं जाएगी। मैं पैगाम देना चाहता हूं, हिम्मत दिलाना चाहता हूं, अलीमुद्दीन अंसारी के खानदान को हिम्मत दिलाना चाहता हूं कि अब हम तुम्हारे साथ हैं और अल्लाह तुम्हारे साथ है। अल्लाह ये नहीं देखता कि जब जुल्म उसकी सरजमीन पर, उसकी मखलूक पर होता है, तो अल्लाह ये नहीं देखता कि जालिम मुसलमान है या नहीं है। अल्लाह हर चीज को बर्दाश्त कर सकता है मगर अल्लाह जुल्म को नहीं बर्दाश्त करता। और झारखंड में माशाल्लाह करप्शन तो अरूज पर है, बेशक सही बात, बहुत अरूज पर है। जितने बीजेपी के लोग हैं उनकी तो लॉटरी लग चुकी है, उनके अच्छे दिन आ चुके हैं और बुरे दिन हमारे आए। वो जो कौन सा तालाब था कोनार, क्या हुब्बान साहब
कौन सा तालाब था? हाँ, अब याद आया। हजारीबाग से एक और वाकया याद आया। वाह मेरे से भड़काऊ भाषण में इजाफा होगा। हजारीबाग का नाम आया और हमारे दिल में वो बात याद आई। दिमाग ने हमसे कहा कि हजारीबाग नहीं, मोहतरम जनाब जयंत सिन्हा साहब ने अलीमुद्दीन अंसारी को मारने वालों का इस्तकबाल ऐसा किया कि दूल्हा आ रहा है, बहाओ फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया। जिसको कोर्ट ने कातिल करार दिया। मोदी जी, वाह आपका इंसाफ कि आपके पार्टी का मरकजी वजीर रहा सो शख्स कातिल का फूल की मालाओं से इस्तकबाल कर। अब बात करप्शन की, ये कोनार लेक 2200 करोड़ रुपए इस पर खर्च हुए। मुख्यमंत्री जी ने इसका इनॉग्रेशन किया, इफ्तिताह किया। 5 घंटे में 5 घंटे में, सिर्फ 5 घंटे में मुख्यमंत्री जी 2200 करोड़ टाई 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 बाय बाय। वाह, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तुम नहीं खाना, कोई नहीं खाना, हम तमाम मिलकर खाएंगे। अगर तुम नहीं खाना, खाओ, जितना खाते खाओ। तुम्हारा पेट है क्या है नहीं मालूम, बढ़ता ही नहीं है, खाए जा रहे, खाए जा रहे। कांग्रेस ने झारखंड को खूब लूटा। वो मधु कोड़ा ने 4000 करोड़ दबा पाए। 1400 करोड़ तो कहा कि एक ही कनाल में 2200 करोड़। अरे देश की फिक्र करो। मालूम हुआ कि चूहों ने सुराख कर दिया। सही बात। चूहों ने कनाल में इतना सुराख कर दिया था कि 2200 करोड़। ये दुनिया के बड़े ताकतवर चूहे हैं। ये कहां से पैदा हुए भाई? इनका डीएनए का टेस्ट होना चाहिए। कनाल को ही बर्बाद कर दिए। मोदी जी बचाओ हमको इन चूहों से। खतरा मुल्क को चूहों से है, मुसलमानों से नहीं है। ये चूहे जो मुल्क को खा रहे हैं। मोदी जी 2200 करोड़ खा गए। ये बड़े कमबख्त चूहे। मोदी जी छोड़िए मत इनको, आप इनको भी तिहाड़ जेल में डालिए, डालिए इनको। हाँ, क्या बताइए आप कोई बात है कि 2200 करोड़ मुख्यमंत्री आते हैं और 5 घंटे में सब। अब नहीं मालूम कौन होगा, अब नहीं मालूम क्या होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिंदुस्तान के वजीर आजम, हम उनसे कहना चाह रहे हैं। हमारे एक और मीडिया के लोग पूछे, वो कश्मीर पे बोल दो जरा। बोलूं मैं कश्मीर पे? आपकी इजाजत है? केस बुक होगा तो जेल में मिलने आओगे, फूल का हार लाओगे, दुआ करोगे, फिर बोलूंगा। तो तुम अपने पुकार कर कहोगे 100 ओवैसी, सेलफोन तो हम लेकर आएंगे,
तुम्हारी बात को रिकॉर्ड भी करेंगे और अगर मौका मिला तो तुमको दबाकर एक सेल्फी भी ले लेंगे। मगर वहां पर 50 दिन से कोई फोन काम नहीं कर रहा। अब हम ये पूछना चाहते हैं कि जब नॉर्मल सी है तो सेल फोन खोल दो ना मोदी जी। अमित शाह साहब इंटरनेट ऑन कर दीजिए ना। 50 दिन हो गए। अच्छा 3,000 के करीब लोग गिरफ्तार हैं और मोदी जी के कैबिनेट के एक मंत्री कहते हैं कि जितने वहां के लोगों को गिरफ्तार किया गया उनको 18 महीने से पहले छोड़ देंगे। अब आप बताइए कि भैया कौन सा कानून है? फारूक अब्दुल्ला पर आपने पीएसए लगाया, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, यानी अगर ये थानेदार साहब या पुलिस के बड़े ओहदेदार या प्राइम मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला से एक दिन पहले मिलते हैं पार्लियामेंट में बिल आने से पहले और फिर अब उन पर पीएसए लग जाता है। जब वजीर आजम ऐसे आदमी से क्यों मिले? मेरी शिकायत मोदी जी से, आपको नहीं मिलना चाहिए था। ऐसे शख्स से जिसको खतरा है आपने क्यों उसको अपने कमरे में बुलाया? क्यों उसको चाय पिलाई? क्यों उसको आपने पानी दिया? मेरे भाई ये हो रहा है। हम कश्मीर हिंदुस्तान का टूट हिस्सा है और इंशाअल्लाह रहेगा सुबह क़यामत तक। कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है ना, तो क्या कश्मीरियों को सेल फोन इंटरनेट नहीं मिलना चाहिए? मोदी जी सुनो इन गरीबों की आवाज को। अच्छा ये कहा गया कि कश्मीर में 370 हटाने से टेररिज्म खत्म हो जाएगा। मोदी जी, बीजेपी वालों, हम आपसे पूछ रहे हैं, आज अखबारात में आर्मी के चीफ ने कहा कि जिस बालाकोट पर हमने बमबारी की, जहां पर वो जालिम मसूद अजहर का कैंप था, उस बालाकोट में पाकिस्तान से दहशतगर्द जमा हो चुके हैं। आर्मी चीफ कह रहा है कि हिंदुस्तान में दाखिल हो सकते हैं। मोदी जी, आपने कहा था नोटबंदी में टेररिज्म खत्म हो गया, 370 हटाने से टेररिज्म खत्म हो गया। ये हम नया क्या सुन रहे हैं? अब बीजेपी सरकार की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान से कोई दहशतगर्दी ना होने पाए, हिंदुस्तान का तहफ्फुज़ करें। ये लोग अगर आना चाहते हैं तो हम हिंदुस्तान के वजीर आजम से कह रहे हैं कि दहशतगर्दी पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, टेररिज्म पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। मगर ये जिम्मेदारी सरकार की है कि अगर ऐसे बुरे अज़ाइम पाकिस्तान से, उस बॉर्डर से लोगों के हैं, तो इन लोगों को रोका जाए, इन लोगों को सबक सिखाया जाए। मगर ये कैसे हो रहा है? आपका आर्मी चीफ कह रहा है, हम किसका यकीन करें? बताइए आप। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और बात थी कि इस सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक के नाम पर ये बात कही कि हम इंसाफ करेंगे, मगर ये नहीं समझे और नहीं समझना चाहते हैं, नहीं समझना चाहते हैं कि ट्रिपल तलाक मुसलमान महिलाओं का एक मसला नहीं है। मुस्लिम महिलाओं का मसला मोदी जी ये है कि तबरेज की बीवी दोबारा बेवाना हो जाए। अलीमुद्दीन की तरह कोई महिला, चाहे वो मां हो या पत्नी हो, वो अपने बेटे और शौहर से महरूम ना हो जाए। मुस्लिम महिलाओं का मसला ये है अपने बच्चे और बच्चियों को तालीम दिलाने का। मुस्लिम महिला और महिलाओं का मसला ये है कि हिंदुस्तान में अमन को मजबूत किया जाए। और ये जो खौफ
पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं उसको खत्म किया जाए। मुस्लिम महिलाओं का मुतालबा यह है कि एनआरसी के नाम पर हमको तंग नहीं किया जाए। आज एनआरसी का बयान आया, आसाम के मिनिस्टर का बयान आया कि बीजेपी की आसाम की सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी और जाकर कहेगी कि सुप्रीम कोर्ट से कि हम इस एनआरसी को नहीं मानते। और मिनिस्टर कह रहा है कि हम कानून लाएंगे और उन लोगों को शहरियत देंगे, उन सबको देंगे जो मुसलमान नहीं है। आरएसएस के चीफ का बयान आया, मिस्टर मोहन भगवत का बयान आया कि हम हिंदुओं को नहीं मुल्क से बाहर निकालेंगे। कहाँ घुसे हम लोग? मोहन भगवत जी, ये देखो इस मजलिस के जलसे में नौजवान बच्चा तिरंगा लहरा रहा है। वो देखो, ये हरा झंडा भी है, इसमें तिरंगा भी है। हम फकर के साथ तिरंगे को उठा रहे। मोहन भगवत, किसने आपको ये कह दिया कि हिंदुस्तान में सिर्फ मुसलमानों को निकाला जा सकता है? ये मुल्क मिस्टर मोहन भगवत हर हिंदुस्तानी का है। मिस्टर मोहन भगवत, आप और आपकी आरएसएस सन 57 की जंग आजादी में हिस्सा नहीं लिया। जी बिल्कुल। अल्लामा फजल हक काराबादी की कुर्बानी आपको याद नहीं। हमने काला पानी की सजा काटी, अंग्रेजों से हमने भीख नहीं मांगी, हमने अंग्रेजों से नहीं खत लिखा। 4 खत लिखे मोदी जी, आप जानते हैं किसने लिखा? हमने तो नहीं लिखा। जब अंग्रेज ने आकर हमसे कहा, अल्लामा फजल खैराबादी से कहा कि तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी, तुम अंग्रेज सरकार से माफी मांग लो, तो अल्लामा फजल खैराबादी ने कहा कि मैं जरूर माफी मांगूंगा, मगर हुकूमत से नहीं, अल्लाह से। और अल्लाह से इसलिए कि मैंने बहैसियत मुसलमान अपना हक अदा नहीं कर सका। और आज मोहन भगवत कहती हैं, क्या कहते हैं कि हिंदुओं को मुल्क से नहीं निकाला जाए। मोदी जी, आपने तो कहा था कि संविधान सब कुछ आपके लिए है। जब आप संविधान पर ओथ लिए तो क्या आप मजहब के नाम पर नाइंसाफी करेंगे? ये नाइंसाफी है और डराने की कोशिश है, क्योंकि आसाम में जब एनआरसी हो चुका, सुप्रीम कोर्ट ने उसको देखा और एनआरसी आई तो मालूम है सिर्फ 20 लाख लोग। और वहां पर क्या हुआ, जो आसाम के वो इलाके जो बांग्लादेश के बॉर्डर पर थे, वहां पर तो मुसलमान पूरे एनआरसी में नहीं थे, सब हिंदुस्तान के शहरी हो गए। तो बीजेपी को वो गुस्सा है। अरे गुस्सा तुमको इस बात का क्यों है? अरे हम इस वतन के शहरी हैं, हम घुसपैठी नहीं हैं, अमित शाह दीमक नहीं है। हम तो इस मुल्क को जोड़ के रखें और जोड़ कर रखेंगे इंशाअल्लाह। और बांग्लादेश की जब बात आई, बीजेपी वालों जरा ये तो बता दो कि झारखंड का कोयला, अदानी का पैसा, मोदी का चहीता, झारखंड का कोयला, अदानी का पैसा, मोदी का चहीता, और बिजली बांग्लादेश को, झारखंड को नहीं। और आपको मोहब्बत बांग्लादेश से है और हमसे कहते हैं कि तू बांग्लादेशी है। आपको इतनी मोहब्बत क्यों है बांग्लादेश से? माल मिलता है, कोयला झारखंड का, बिजली बांग्लादेश को। ये कैसा भाई? हम हैदराबाद में एक कहावत है, वो हैदराबादी उर्दू जरा टेढ़ी है, तो वहां पर हम लोग ये कहावत है कि मामू की दुकान पे नाना की फातिहा। कोयला आपका, वो मजे उड़ा रहे। ये क्या बात है? बांग्लादेशी हमसे मत कहो। हाँ, अगर आपको लोगों को
लेना है ना, ये हमसे कहते नौजवानों, ये बोलना इन संघ परिवार के लोगों को, जब तुमको कोई बोलेगा अरे तू बांग्लादेशी है, तू बाहर से आया, तो उससे बोलना देख मेरी एक बात सुन ले, बर्तानिया इंग्लैंड में 10,000 ऐसे हिंदुस्तानी हैं जो बगैर पासपोर्ट वीजा के वहां पर, बर्तानिया कह रहा है, वहां का प्राइम मिनिस्टर अब बोरिस जॉनसन है, वो कह रहा था, कैमरून कह रहे थे, थेरेसा मे कह रही थी कि मोदी जी ये आपके 10,000 जो हिंदुस्तानी इलीगल है इनको लेके जाइए ना। तो क्या कहा हमने, नहीं 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 ये हमारे नहीं, तुम्हारे हैं, तुम्हारे हैं। 10,000 लोगों को ले लो ना आप, वहां से लाओ ना उन लोगों को, लाके डिटेंशन कैंप में रखो उनको। क्या कर रहे हैं हिंदुस्तान में, शहरियत को लेकर नफरत की दीवारें खड़ा की जा रही हैं, ये वतन अजीज के लिए ठीक नहीं हो रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे दमन गुजारिश ये है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह आप एक बड़ी तादाद में यहां पर जमा होकर अपने इत्तेहाद का और अपने वालियाना मोहब्बत का सबूत दिया। मैं आपका मखरूज हो चुका हूं। मेरी आपसे सिर्फ यही गुजारिश है कि यहां पर हुब्बान मलिक साहब के हाथ को मजबूत करिए, और इंशाअल्लाह ताला ये पहला जलसा झारखंड में हुआ है, और भी जलसे होंगे, मैं बार बार आता रहूंगा। मैं झारखंड के तमाम लोगों को सलाम करता हूं। मैं मोहब्बत में इजाफा करने के लिए आया हूं, मैं दिलों को जोड़ने के लिए आया हूं। मैं किसी के मजहब का खिलाफ ना था, ना हूं, ना रहूंगा। मैं हिंदुस्तान को मजबूत देखना चाहता हूं, मैं संविधान को। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय देना ना भूले, और प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। शुक्रिया।